आज के सेशन में हम लोग आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशंस का मतलब है ये कहाँ पे यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस मतलब आपको रियल लाइफ में कहाँ पे दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो हम जल्दी से चालू करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो मैं चालू कर दूं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग 2025 तक बहुत से जॉब्स मिलने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, क्योंकि ये एक हॉटेस्ट जॉब है जहाँ पे मतलब बहुत से लोग ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज़ करके मतलब अपने जॉब्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सैलरी भी बहुत रहती है। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस पे काम करना, अपने आप को डेवलप करना। तो इसलिए इसके जॉब्स मतलब इन लोगों ने फोरकास्ट किया है कि 2025 तक मतलब 2.3 मिलियन जॉब्स मिलने वाले ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अब हम बताते हैं आप लोगों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्निक दैट एनेबल्स मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस दो वर्ड का मतलब क्या है। अगर आप लोगों ने देखा रहेगा जैसे कि आप जन्म लेते हो तो आप कैसे नेचुरली मेड हो, राइट। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब आर्टिफिशियली बनती है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके मोबाइल फ़ोन्स का, लैपटॉप्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियली मेड है। मतलब क्या है, इट एनेबल्स मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। मतलब हम लोगों को वो पर्टिकुलर चीज़ बनानी पड़ती है ताकि वो इंसान के जैसे मतलब बिहेव कर सके। तो यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्निक दैट एनेबल्स मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब यही है। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने मतलब आपके यूट्यूब में देखा रहेगा कि आप जैसे यूट्यूब ऑन करते हो तो वहाँ पे एक वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन रहता है। तो आप जैसे वो वॉइस असिस्टेंट पे जैसे क्लिक करते हो और अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो वॉइस असिस्टेंट में वो ऑटोमेटिकली उसके वर्ड्स कन्वर्ट होते हैं और वो आप लोग को अपने वीडियोस जो कुछ भी देखने रहते हैं ना आपको, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये सब मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या है, इट इज़ अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस डन बाय मशीन्स विच आर प्रोग्राम्ड बाय अस। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लैपटॉप, तो लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जो हम ह्यूमंस ने बनाई है, जिसके वजह से अगर प्रोग्राम करने के बाद वो बराबर से यूज़ होती है। जैसे कि आपके फ़ोन देखे रहेंगे आपने, आपके मतलब लैपटॉप्स देखे रहेंगे, आपके घर में मतलब लाइट देखे रहेंगे। तो ये जो कुछ भी चीज़ें बनाई हैं वो किसने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है, ह्यूमंस ने बनाई है, जिसके वजह से वो बराबर से मशीन कहा जाता है। फैन रहेगा, लाइट रहेगा, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, एफएम रेडियो। तो ये ऑलरेडी मेड थी क्या, नहीं, ये बनाई गई है मनुष्य ने। तो इसका मतलब ही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये अगर आपने देखा रहेगा तो एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मतलब ये अगर मैंने आपको बताया तो क्या होता है, एकदम छोटा सा पार्ट रहता है आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है पता है, जैसे कि मशीन लर्निंग के अंदर रहता है ये। तो इसमें ना दो एप्लीकेशंस रहते हैं। एक रहता है एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और एक रहता है आप लोगों का कंप्यूटर विजन। तो एनएलपी में क्या होता है, मैं इसका एक एप्लीकेशन आप लोगों को समझा के बताता हूँ। एनएलपी का मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों ने व्हाट्सएप आप जैसे ऑन करते हो और अगर आपने कभी किसी को मैसेज कर दिया, तो अगर आपको लिखना है आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो अगर आपने कभी देखा रहेगा तो ये अगर आपने कभी भी मैसेज किसी को मतलब सेंड ऑलरेडी किया रहेगा, तो ये अगर आप लिखोगे ना आई, तो ऑटोमेटिकली वो आई करके शब्द है ना आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। वो कैसे आता है, क्योंकि वो लैंग्वेज ऑलरेडी समझ पाता है कि आपको क्या लिखना है। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में।
फिर जैसे कि मैंने और एक एप्लीकेशन आपको बताना चाहता हूँ, वो है आपके यूट्यूब का। यूट्यूब का आपने रिकमेंडेशन देखा है, मतलब जब भी अगर आप लोगों ने वीडियोस जो भी देखी है आपने, तो वो ऑटोमेटिकली जब भी आप नेक्स्ट टाइम देखते रहोगे आपके यूट्यूब पे, तो ऑटोमेटिकली वो वीडियोस आ जाते हैं। तो इसको कैसे होता है ये, आपके डीप लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी किस में आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब एनएलपी, डीप लर्निंग का एक सब पार्ट है। और दूसरा पार्ट है आप लोगों का कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है बेटा, कंप्यूटर विजन सिर्फ ये होता है कि अगर आप लोगों ने कभी भी, आपको मतलब जैसे कि अगर आपको आपका फोटो ही लेना है, तो जब भी आप फोटो लेते हो तो आपका मतलब फेस आता है। तो फेस जैसे ही आता है तो ऑटोमेटिकली आपका मतलब एज भी आता है, आपका मतलब जेंडर, मतलब आप स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है। तो ये सब कैसे होता है, आपके एक टॉपिक रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर विजन, तो इसके द्वारा होता है। तो इसके ऊपर मतलब आपका कौन रहता है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है, इसमें बहुत से एल्गोरिथम्स हम लोग को परफॉर्म करना रहता है, जिसका डेटा हमारे पास ऑलरेडी होता है। जैसे कि इसका मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो, जब भी आप आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, अगर आप आपके गूगल क्रोम पे जाके आप जो भी वीडियोस देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो ये डेटा है ना आपका, सब कलेक्ट हो जाता है और आपके क्लाउड पे मतलब सेव हो जाता है। तो ये सब चीज़ें है ना, मतलब ट्रेन करनी पड़ती है, और इसके द्वारा आपके वही वीडियोस जो आपको मतलब दिखते हैं ना, वही आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसी होती है, आपकी मशीन लर्निंग के द्वारा। तो इसके लिए बहुत से एल्गोरिथम्स रहते हैं, जिसके वजह से आपको दिखाई देता है। एक मैं सिंपल एप्लीकेशन आपको दिखाना बताना चाहूँगा, वो है आप लोगों के फेसबुक का। फेसबुक में या इंस्टाग्राम में जब भी आप देखते रहोगे कि आपके फ्रेंड सजेशन रहते हैं, तो फ्रेंड सजेशन जैसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स इतने 5 है 6 है, वो आपको आते कैसे हैं, क्योंकि आपका डेटा है ना ऑलरेडी कलेक्ट हो जाता है आपके क्लाउड पे, जिसके वजह से वो रिकमेंडेशन आपको फेंकते। मतलब अगर आपको ये मतलब फ्रेंड से मतलब आप फ्रेंडशिप कर सकते हो या दूसरे जन से, तो ये आपका डेटा कलेक्ट हो जाता है और उसके द्वारा आपको वही सजेशंस आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से होता है। और इसके ऊपर रहता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को समझाया। अगर और आसान भाषा में अगर आपको बताना है कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि डीप लर्निंग मतलब, अगर आप बच्चे हो, बराबर, आप बच्चे हो तो आपको मतलब कौन संभालता है, टीचर्स, राइट। तो टीचर्स मतलब क्या हो गया, आपके मशीन लर्निंग हो गई। ठीक है, और उसके ऊपर भी आपके टीचर्स लोगों को कौन संभालता है, आपका मतलब प्रिंसिपल, राइट। तो प्रिंसिपल क्या बन गया आप लोगों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सब चीजें है ना इंटरनली कनेक्टेड है। तो डीप लर्निंग मतलब आप स्टूडेंट्स, मशीन लर्निंग मतलब क्या हो गया, आपके टीचर्स, और उसके ऊपर रहते हैं आप लोगों के प्रिंसिपल्स। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने बहुत सी चीज़ें देखी रहेंगी जहाँ पे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी भी मतलब आपके लैपटॉप, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे वो चेस वाला गेम खेला रहेगा। तो चेस के गेम में जब भी आप मतलब 2 प्लेयर वाला गेम जब भी खेलते हो, तो आप जैसे ही एक स्टेप प्ले करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वो अपना मतलब स्टेप प्ले करता है। और आपको मतलब कभी भी आपने अगर वो चेस के गेम में देखा रहेगा कि अगर आपको पॉन लेना है, तो आप क्या करते हो कि आपको वो एक स्टेप ले सकते हो या 2 स्टेप ही ले सकते हो। हाथी कितने स्टेप ले सकती है, कैसे जा सकती है, तो उसका डायरेक्शन भी वो आपको बता देता है। तो ये कैसे होता है, ये ऑलरेडी वो ट्रेन किया है वो गेम को कि ऐसे मतलब बिहेव करे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है। फिर होता है आप लोगों का सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो आपने तो ऐसे देखा है कि नॉर्मली मतलब एक ड्राइवर रहता है, जिसके वजह से मतलब ऑटोमेटिकली आप लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हो। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस बन रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऐसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी बन गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा मतलब यूज होती है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ठीक है,
फिर आता है आप लोगों का एलेक्सा। तो आई होप आप लोगों को पता है कि एलेक्सा क्या है। एलेक्सा एक ऐसा मतलब एक चैटबॉट जैसा है कि आप जो भी क्वेश्चंस अगर उसको आप पूछोगे तो वो उसका आंसर देता है, मतलब वो हमारी आवाज़ सुनता है और उसका जवाब दे देता है आप लोग का। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये बहुत से अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इसके यूजेस पे, एप्लीकेशंस पे, जहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। तो पहला है आप लोगों का स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा रहेगा कि मैंने आप लोगों को बताया वो यूट्यूब वाला थिंग, कि आप जैसे वो स्पीच रिकग्निशन मतलब जैसे आप कुछ बोलते हो तो ऑटोमेटिकली वो वीडियोस आपको आ जाते हैं। तो ये कैसे आपका स्पीच वो रिकग्नाइज करता है, और आपका जैसे वॉइस मतलब वो रिकग्नाइज करने के बाद वो आपको वर्ड्स मतलब देता है यूट्यूब पे, और जिसके वजह से आपको वीडियोस के लिस्ट आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग स्पीच रिकग्निशन। ठीक है, फिर आता है आप लोगों का फेशियल रिकग्निशन। जब भी आपने देखा रहेगा कि आपके मोबाइल फोन्स पे फेस लॉक रहता है, कि अगर आपका फेस मतलब वहाँ पे अगर आप ये करते हो तो तब भी आपका मोबाइल चालू हो जाना चाहिए। तो फेस लॉक के बेसिस पे तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी यूज होता है आप लोगों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फिर आता है आप लोगों का ऑटोमेटिक टैगिंग। मतलब अगर आप लोगों ने कभी भी आपके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखा रहेगा कि अगर आपने किसी भी इंसान को जो दूसरे नाम से है, अगर आपको उसको टैग कर दिया तो आपको वो फोटोज है ना सभी लोग उसके मतलब जो भी फ्रेंड्स रहते हैं वो भी देख सकता है। तो ये सब एप्लीकेशंस है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट्स मतलब जैसे कि आपका मतलब एलेक्सा हो गया, सिरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। अगर आपको मतलब गूगल मैप्स पे अगर आपको मतलब वो पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है तो आपके गूगल मैप्स के द्वारा आप लोग पहुंच सकते हो, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो मतलब यूज होता है। फिर आपका मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, और चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब एक ऐसा एक एप्लीकेशन है जहाँ पे मतलब हम लोग को उसको मतलब चैटबॉट को ट्रेन करना पड़ता है, मतलब एक नॉर्मल रोबोट जैसे ही रहता है वो। जैसे कि अगर आप जो भी क्वेश्चंस उसको आप पूछोगे तो उसका आंसर्स वो दे देगा। ठीक है, तो इसका रहता है मतलब रहता है चैटबॉट। तो ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल एलिमेंट ये है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये अगर आपने किया मतलब फ्यूचर में तो आप क्या क्या बन सकते हो। तो आप लोग डेटा एनालिस्ट करके एक रहता है, डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो, एआई इंजीनियर बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, डीप लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग को जॉब्स मिल सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक सीख के। ठीक है, लेकिन आप बच्चे रहो के ऐसे क्या कर सकते हो जहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हो। तो ऐसे एक नॉर्मली अगर आपने देखा रहेगा तो एक मतलब सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स है लेकिन मैं दो का नाम लेना चाहूँगा। तो एक का नाम है एमब्लॉक। तो एमब्लॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फेस डिटेक्शन, ये एक मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा आपको ये सब ब्लॉक्स का यूज़ क्या है, आपके एप्लीकेशंस क्या मतलब यूज़ होते हैं। जैसे कि फेस डिटेक्शन मतलब अगर आपने जैसे कि अगर एक क्या मतलब वीडियो ऑन किया और आपने आपका मतलब फेस मतलब को डिटेक्ट किया उसने, तो वो बताना चाहिए अगर आप जैसी एक्सप्रेशन दोगे, तो अगर वो स्माइल कर रहा है, अगर आप नाराज हो, अगर आप मतलब कुछ कर रहे नहीं हो, तो वहाँ पे वो आपको मतलब मैसेज दे देगा कि आपको मतलब आप सैड हो या हैप्पी हो। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस है जहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के द्वारा आप सीख सकते हो। फिर दूसरा सॉफ्टवेयर है पिक्टो ब्लॉक्स। तो ये भी सिमिलर है आपके मतलब एम ब्लॉक से, जहाँ पे आप लोगों को सिमिलर मतलब काम है, लेकिन ये एक्सटेंशन जब भी आप ये प्रोजेक्ट करते हो तो तब भी आपको जो भी चीज़ें अगर लेनी पड़ती है तो हर टाइम उसको आपको ऐड एक्सटेंशन करके करना पड़ता है, जिसके द्वारा आप लोगों को समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है। तो इसमें भी सिमिलर है, जहाँ पे अगर आपको मतलब आवाज़ रिकग्नाइज करनी है,
अगर आपको मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर आपने आपका वीडियो चालू कर दिया और अगर आपके पीछे ऐसे बहुत से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि टीवी है, लैपटॉप है, अगर कोई फोटो है, तो ये सब रिकग्नाइज कर लेगा कि ये फोटो है, ये आपका मतलब टीवी है, ये आप इंसान हो, तो ये ऑब्जेक्ट भी डिटेक्ट करता है वो। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इसके एप्लीकेशंस कैसे यूज होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस क्या क्या है, इसमें क्या क्या आप लोग बन सकते हो फ्यूचर में जाके, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स है जहाँ पे आप लोग मतलब सीख सकते हो, जैसे कि एम ब्लॉक है, पिक्टो ब्लॉक्स है, इसके द्वारा आप सीख सकते हो। फिर आप मतलब क्या जॉब्स कर सकते हो, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आपको अच्छा पैकेज मिला तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हो, एमएल इंजीनियर बन सकते हो, डीप लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, ऐसे बहुत कुछ बन सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।